चीफ गेस्ट मैक्रोन और पीएम मोदी के साथ सलामी मंच पर पहुंची, फहराया तिरंगा। द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट मैक्रोन और पीएम मोदी के साथ सलामी मंच पर पहुंची और फहराया तिरंगा। परेड में महिला शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन, देखें झलकियां। कर्तव्य पथ पर पराक्रमी और ट्रेन व्हीकल्स का प्रदर्शन। कर्तव्य पथ पर देख रहे भारत के गौरव के रंग। यूपी की झांकी में दिखे रामलला, देखे मनमोहक नजारा। राजधानी दिल्ली में दिखी देश की कई राज्यों की संस्कृति एक साथ। भव्य है ये नजारा। अक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर संदेश के साथ इंडियन एयरफोर्स का अद्भुत प्रदर्शन। परेड के समापन के बाद दर्शकों के बीच पहुंचे पीएम मोदी, किया अभिवादन। दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ के लिए रवाना हुए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जो कदम उठाए उसकी चर्चा देश विदेश में है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, राजनीतिक घटना चक्र पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोहाली में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। Services led by Captain Sandhya of the military police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। We have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert, in mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, इन दोनों विषयों पर आधारित इस वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। समारोह में अलग अलग प्रदेशों की झांकियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में पहली बार यूपी की झांकी में रामलला दिखाई दी। इसके पीछे रैपिड रेल और ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल लगी है। उत्तर प्रदेश की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। यह झांकी भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या पर केंद्रित रही। झांकी के चारों ओर की झालर दीपोत्सव को चित्रित करती हैं, जो कि भगवान राम के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रकाश उत्सव है।
भारतीय इतिहास में 26 जनवरी का दिन बेहद खास है। यह वही दिन है जब गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुए भारत को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए बेहद गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन साल 1950 में भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बना था। ऐसे में संविधान लागू होने के जश्न को मनाने के मकसद से हर साल देश भर में धूमधाम से इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत इस साल अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी कर्तव्य पथ पर बेहद अद्भुत और भव्य कार्यक्रम हुआ। इस क्रम में जब देश की राजधानी दिल्ली में विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति और भिन्नता का एक साथ संगम हुआ तो नजारा देखते ही बन रहा था। बता दें कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में देश के कई राज्यों की झांकी प्रस्तुत की गई। आइए एक एक करके नजर डालते हैं इन झांकियों पर। Indian Air Force band going past the saluting base. We've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohil. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day Parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. ये समारोह का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, जब प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहां पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और आनंद सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहां पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। The contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and
Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the president's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए जो कदम मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उठाए, उसकी चर्चा तो देश विदेश में थी ही। महिला नेतृत्व विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये आज देश और दुनिया में बात कही जा रही है तो भारत की, क्योंकि आज जो कर्तव्य पथ पर देखने को मिला, गणतंत्र दिवस की परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब महिलाओं के लिए समर्पित थे। आज भारत के कर्तव्य पथ पर भारत की नारी शक्ति अपनी ताकत को दिखा रही थी, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो। और मैं कहूंगा, अगर हम कुल मिलाकर देखें, हर क्षेत्र में महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया और कर्तव्य पथ पर अगर सभी सेनाओं को सलामी भी कोई दे रही थी तो भारत की राष्ट्रपति, जो आदिवासी महिला भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर यहां तक पहुंची हैं, ये अपने आप में लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है, भारत के बढ़ते कदमों की ताकत और नारी शक्ति की ताकत को दिखाता है। सर, लेकिन इस बार खास इनवाइटीज भी यहाँ आए थे, कितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए जो मन की बात में प्रधानमंत्री के साथ सीधे संवाद में जुड़े, उनके लिए एक ऑनर था यहाँ पर। अभी ऐसे ही आपको सैकड़ों मन की बात के जो हमारे, आप कहेंगे देश के अलग अलग कोने से भाई और बहन यहाँ पर आए हैं। बस अभी रिपब्लिक डे परेड खत्म होने के बाद यहीं पर आने वाले हैं, आप सबका भी मिलना होगा। मुझे लगता है उनके जीवन का भी ये यादगार पल होगा, जिनको आज तक कभी दिल्ली आने का कभी अवसर ना मिला था। आज वो प्रधानमंत्री जी के गेस्ट के रूप में राष्ट्रपति जी के सामने कर्तव्य पथ पर बैठे थे। ये अपने आप में दिखाता है कि आज पद्मा अवार्ड भी उनको मिलता है, जिन्होंने कभी सोचा ना था, लेकिन उनके कामों की वजह से उनको पहचान मिली है। मन की बात में जिनके काम के बारे में उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने जिनको एक नई पहचान दी, आज उनको प्राइम मिनिस्टर के गेस्ट के रूप में भी दिल्ली में बुलाया जाता है। ये अपने आप में एक नई सोच है जो नए भारत में देखने को मिल रही है। राजनीतिक घटना चक्र पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नजर है और केंद्रीय नेतृत्व मेरा सक्षम है, सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। मैं बता दिया हूं कि मेरा केंद्रीय नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो बड़ी गंभीरता से और राज्य और राष्ट्र